डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। और आपने गुज़िश्ता रोज़ जो वाना में हुआ उससे मुताल्लिक भी आपने बात की, तो अपने नाज़रीन को उससे मुताल्लिक भी खबर दे दें कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 खवारिज कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर एक इमारत में छुपे हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तीनों खारजियों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, दहशत गर्दी के आप क्या समझते हैं कि पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्द इसमें मुलविस हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से अब पाकिस्तान आज़ाद है जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करता है, चूँकि मुज़ाकरात की वजह से हमने थोड़ा सा टाइम दिया था इनको, लेकिन अब ये तो बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हम अफगान तालिबान को एक ही चीज कह रहे थे, हमें रिटर्न गारंटी दें कि फितना खारिज आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, असला उनके पास मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगान तालिबान ने उनको नहीं रिटर्न सपोर्ट हमें लिख के दिया। अब सुनने में आया कि तुर्की का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये तुर्की के डेलीगेशन को चाहिए ना कि अफगानिस्तान के साथ इस मसले को टेक अप करें। हम तो कतर से भी रिक्वेस्ट करते रहे, हम तो आलम इस्लाम के 57 ममालिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों दहशतगर्द जमातें अफगानिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर रही हैं, क्यों पाकिस्तान के मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। हमने 90,000 से ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में जाने दी है। पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है, इकोनॉमिकली रिवाइव करना चाहता है हमारी के लिए, दुनिया में अमन के लिए। जब सारी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल है, पाकिस्तान भी इकोनॉमिक रिवाइवल चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की को, इकोनॉमी को रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ और इन दहशत गर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जो कि कभी भी किसी मसले में भी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देते, लेकिन गवर्नमेंट को इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना चाहिए और इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकलना चाहिए। एक लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं, अमेरिकन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहले चाइनीज आए तो फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान ने उनको जो है वो टारगेट किया। अब जब और ममालिक से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक नया तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे पाकिस्तान इनसिक्योर है। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान को हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाहर खुदकुश हमला हुआ है और उसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 12 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दाखिली रास्ते पर खुदकुश धमाका हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि वाना कैडेट कॉलेज पर हमला भी हुआ है, तो दहशतगर्द पै दर पै कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको कैसे लगाम डाली जाएगी? देखिए, एक तो ये कि हमें इस्लामाबाद में इतनी जो सिक्योरिटी एरिया है और इसके अंदर ऐसा ही धमाका प्रिंसिपली होना नहीं चाहिए और हमें अपनी देखना है कि हमने कैसे सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं कि एक कचहरी बाजार जो कि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत रश भी रहता है, ऐसी जगह पर मेरे ख्याल में किसी वजह से भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। चेकिंग सिस्टम होना चाहिए कि आपको पता चले, और वो खास तौर पर सेफ सिटी के कैमरा जबकि सही रेजोल्यूशन है, जो हमने जिस तरह कराची में लगाए हैं कैमरे, उनमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई तमाकू मवाद है या ये गाड़ी के नंबर प्लेट गलत है, ये कौन अनआइडेंटिफाइड लोग है, उससे पता चल जाता है। तो हमें पिंडी को ऐसे इंपॉर्टेंट जगहों, इस्लामाबाद को और पिंडी को, ये जगहों को बड़ा सेफ रखना चाहिए। और ये अफसोसनाक बात है, लेकिन ये जाहिर है कि अगर आप देखते हैं कि मुज़ाकरात भी नाकाम हुए हैं, तो अभी हमें अपने ऑल सिक्योरिटी मेजर इंप्रूव करने की जरूरत है और साथ ही साथ हमें अब वक्त आ गया कि हम अफगानिस्तान तालिबान रजीम के साथ अगर हमारे मुज़ाकरात फेल हुए हैं तो हमें अब अपने जो हार्ट स्टेट का हमने न्यू नॉर्मल की बात की है उस पर अमल करना चाहिए और इनको सबक सिखाने का वक्त है। साथ ही साथ मुज़ाकरात भी रखेंगे। टर्किश टीम आ रही है, तुर्की की टीम आ रही है और वो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, उसके साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ भी आ रहे हैं। तो वो फिर ईरान ने भी अब मुज़ाकरात की बात की, वो पीस प्रोसेस शुड कंटिन्यू, मुज़ाकरात शुड कंटिन्यू। लेकिन अगर ये जो लोग आ रहे हैं, ये अगर क्रॉस बॉर्डर करके आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब पिंडी का, तो इसका मतलब कि यहाँ पर किया हुआ धमाका, इधर ही छुपे हुए हैं, इधर ही इनको सहूलतकारी हो रही है, इधर ही इनको छुपाया जा रहा है, यही तो खुद कुछ बन रहे हैं। तो ये हमें खुद अब देखने की जरूरत है हमारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, ये किस जगह पर है, क्यों है, इसका कौन जिम्मेदार है, और उनके लिए भी हमें पॉइंट
हमें इसका हल निकालना चाहिए। इस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि दहशतगर्दों की नर्सरियां कायम हैं, उन नर्सरियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? चूँकि माजी में भी हम देख चुके हैं कि कार्रवाइयाँ तो की गई हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन ये फिर एकदम से मुनज़्ज़म होकर दोबारा निकलते हैं और फिर ये अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं। तो इन नर्सरियों के ख़िलाफ़ कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए? देखें, एक तो जो अफगान रिफ्यूजीज हैं हमारे पास इलीगल जितने भी हैं, हमें हर हालत में इनको वापस करना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना ली है तो इस पे अमल करें। अभी हमें कोई बात नहीं कि ना अमेरिकन के पुश करें या यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज की बात करें। वी हैव टू सी आवर ओन इंटरेस्ट और जान माल की हिफाजत अपने अवाम की, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें हम बड़ी सख्त इंडियन मिनिस्टर को चाहिए कि विदाउट फेल, विदाउट एनी रिजर्वेशन तमाम प्रोविंसेस से इन लोगों को हमें वापस भेजना चाहिए। यहाँ भेजते वक्त हमें बहुत आराम से, मोहब्बत से इनको भेजें ताकि जब जाएं तो पाकिस्तान की अच्छी यादें लेके जाएं। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज भी हमने ये देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो दाखिली रास्ते पर धमाका हुआ है उसमें पुलिस को निशाना बनाया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ास तौर पर इनका टारगेट्स हैं इन दहशतगर्दों का, फितनतुल खवारिज का, फितनतुल हिंदुस्तान का? बिल्कुल, आपके सामने देखें ना, उसको अगर कुछ का सर भी मिल गया तो इसका मतलब कि इट इज अ सुसाइड बॉम्बर जिसने ये धमाका किया है। जी। और ये देखना है कि ये खास तौर पे कितनी ज्यादा उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और ये जो जिसने भी किया है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ है, पाकिस्तान में सहूलतकार है, पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स हैं। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्स को इमीडिएटली सुराख लगाना है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, और इसका मतलब ये बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ था। और इसकी दूसरी टीम भी जिसके साथ जो सपोर्टर हैं इसके, जिन्होंने इसको लेकर आए हैं, उसको ये टारगेट दिया है, वो भी कहीं इस्लामाबाद के नजदीक है। इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए अब हमें अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना है और हमें बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर सील करनी है ताकि वहां से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। जो आएंगे उनको तो हम मार देंगे, लेकिन दोबारा और नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम मारते जाएंगे, पीछे से आते जाएंगे, देन देयर इज नो एंड टू इट। यही फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने बात की है कि हमने तो तैयार किया है कि हम दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, इनको मारते रहेंगे, इनको सबको खत्म करते रहेंगे, पानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, लेकिन सिलसिला चलता रहेगा। तो हमें जड़ को खत्म करना है। उसके लिए जो इनके जो सहूलतकार हैं, खासतौर पर KPK में हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो अफ्यूम का कारोबार करते हैं, स्मगल गाड़ी करते हैं, नारकोटिक्स का करते हैं, हुंडी का पैसा, ये पैसा ना बंद होना चाहिए। और इसके लिए KPK गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को मिलके ये कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इसमें ये पॉलिटिकल डिफरेंस छोड़ के हमें मुल्क के मफाद के लिए काम करने की जरूरत है। और अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जब हम ये कहते हैं, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि ये फितनतुल खवारिज को आप लगाम डालें, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो इनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। तो क्या अफगान तालिबान रजीम को ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हारिस नवाज साहब नज़र नहीं आ रही? गुज़िश्ता रोज़ जो वाना में की गई और फिर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दाखिली रास्ते पर धमाका कर दिया गया, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, 5 अफराद, 5 कीमती जानें इसमें ज़ाया हो गई हैं, वो शहादत हो गई है उनकी। देखें, अब हमें अफगान तालिबान रजीम से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मीडिएटर आए हैं, वो आ रहे हैं, तो दिन में फिर ईरान भी बात करें, वो करें ना करें, लेकिन हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। अपने अवाम जनमाल की हिफाजत और टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है, वो हम पूरी कर रहे हैं, करते रहेंगे। उसके लिए अब हमें जो एक्शन करना होगा अक्रॉस द बॉर्डर और विद इन द कंट्री वो हम करेंगे। इसके ऊपर आई थिंक सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार कर लिया है और अभी हम इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे। और हारिस नवाज साहब, ऑपरेशंस की आपने बात की पर्टिकुलरली, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से ये ऑपरेशंस रोके गए थे इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ताकि मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान आज़ाद है। चूँकि पाकिस्तान में तो अब दहशतगर्दी बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है, किसी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही। तो जो ऑपरेशंस रोके गए थे सिर्फ मुज़ाकरात के लिए, तो अब पाकिस्तान उसमें आज़ाद है। आप समझते हैं कि अब कार्रवाइयाँ होंगी, ऑपरेशंस होंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ? देखें, अगर हमारे पास ये कंफर्म एविडेंस अब याद देखें, ये जो आज पिंडी में हुआ है, ये तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही छुपे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर ही इनको सहूलतकारी की गई है, पाकिस्तान में इनको छुपने की जगह दी गई है, तो ये तो यहाँ से। लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुई है, अब स्टार्ट होती है और कहीं से तश्कीलें आ रही हैं या फौजी आ रहे हैं, देन वी हैव ऑल द राइट टू ऑपरेट। और हम अपनी मुनासिब तरीके से कैपेबिलिटी कैपेसिटी को देखते हुए we can go for surgical strike to destroy training camps, administration camps, और इनके कमांडर को मारने के लिए we should hit the command element जो छुपे हुए हैं।
और उसके साथ हमें चाहे अब ड्रोन अटैक करने पड़े, जो भी हम मुनासिब समझे वो कार्रवाई करेंगे, हम इनको सॉर्ट करेंगे और करके दिखाएंगे। एंड नो, अगर हम इतनी इंडिया की इतनी बड़ी फौज को 6 घंटे में घुटने टेक के मजबूर कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो वो हैं जिसके वाला फौज है ना कुछ है, इधर हिट एंड रन वाले लोग हैं, रेड किया और भाग गए, एम्बुश किया और भाग गए, तो ये तो लड़ सकते नहीं, इसलिए हम इनको बहुत नुकसान कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ये चाह रहे थे कि अफगान अवाम को प्रॉब्लम ना हो। उन बेचारों ने पहले बहुत ज्यादा मिजरी से गुजर चुके हैं। अगर अफगान तालिबान को परवाह नहीं है, और अफगान अवाम को खुद इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इनको बदली करना चाहिए। इलीगल गवर्नमेंट है, इलीगल गवर्नमेंट है। 4 साल के इन्हें दुनिया से इनके सवाती ताल्लुकात नहीं बन सके हैं, किसी इंडिया ने इनसे सवाती ताल्लुकात बनाए हैं। तो आप देख लेंगे इनको कॉम्बिनेशन में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसलिए अफगान अवाम को सोचने की बात है, क्या उनको जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट चेंज करने का हक है? क्या वो चाहते हैं कि अपने अवाम के लिए तरक्की करें, खवातीन को हकूक दें, ह्यूमन रेगुलेशन ना हो, अवाम के लिए काम किया जाए, तरक्की की जाए? तो ये अब इनका काम है। पाकिस्तान विल टेक एक्शन व्हाटएवर इट फील डीम्ड नेसेसरी।